हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम अपने जीवन काल में क्या क्या देख रहे हैं। कोरोना के समय कोरोना का लॉकडाउन देखा, और लॉकडाउन के बाद में हमने नोटबंदी देखी। नोटबंदी 2000 का नोट हमारे सामने चला भी और हमारे सामने ही बंद भी हो गया। और आज जो प्रेजेंट टाइम में आप देख पा रहे होंगे, आई फ्लू, जो कि आंखों के संबंधित बीमारी है। और क्या बताएं, हमको भी खुद हो गया है आई फ्लू, जिसके कारण आंखें लाल हो जाती हैं। ठीक है। और चुभती भी है या दर्द भी होती है, सूज भी जाती है। ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं, ऐसे समय में जन्म लिया है कि हमने बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं, और पता नहीं आपको को क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है। तो हम आपको बता दें, वाहिद मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे। पहले तो दो चीजों हम बता दें आपको, जैव सक्रिय अणु के अंतर्गत आता है, जिसमें सबसे पहले एक आती है दवा, आपको बता दें साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन एक दवा होती है जिसका निर्माण एक सूक्ष्मजीव के द्वारा किया जाता है, कवक के द्वारा किया जाता है। उस कवक का क्या नाम है? ट्राइको। उस कवक का नाम है ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। पॉलीस्पोरम। तो इस कवक के द्वारा इस दवा को बनाया जाता है। इस दवा का यूज क्या होता है आपको बता दें। इस दवा का यूज जो किया जाता है, अंग प्रत्यारोपण के समय इसका हम यूज करते हैं। जब अंग प्रत्यारोपण हम करते हैं, उस समय इसका यूज करते हैं। किसके रूप में करते हैं? तो प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषध के रूप में करते हैं। ठीक। दूसरी दवा हम बता दें आपको, जो दूसरी दवा है वो स्टेटिन। स्टेटिन स्टेटिन का निर्माण कहाँ से होता है? तो स्टेटिन का निर्माण जो होता है, आपको बता दें, मोनास्कम परप्यूरियम नामक कवक से होता है। इसको कहां से निकाला जाता है? परप्यूरियम नामक कवक से निकाला जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका यूज क्या होता है। तो यूज आपको बता दो, एक नाम सुना होगा आपने, रुधिर में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है। अब कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल लीवर के द्वारा एक वसीय तरल पदार्थ होता है, जो ब्लड में इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है। तो ये लीवर के द्वारा स्रावित होता है, जो कि इकट्ठा कहाँ होता है? ब्लड में। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ब्लड में जब इकट्ठा होता है, तो इसको कम करने में, इसकी मात्रा को कम करने में स्टेटिन के प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा रोग कौन कौन से होते हैं? ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। दूसरी, हार्ट अटैक आने की संभावना बनी रहती। तो ये दवा हमने दो बता दी। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे कि आगे क्या है, आगे क्या नहीं है। अब इसके आगे हम आपको बता दें वाहितमल। इसके आगे हम आपको क्या बताएंगे? वाहितमल। ठीक है। ये ऐसा समझ में आ गया होगा वाहितमल, कि वाहितमल क्या होता है। आपको बता दें, वाहितमल का मतलब होता है, लिख दें पहले, वाहितमल सरल है। इसमें लिख सकते हैं शहर, कामा नगर और कस्बों की नालियों में जो व्यर्थ पानी बहता है। कस्बों, शहर और नगरों की नालियों में जो व्यर्थ पानी बहता है, उसी को हम वाहितमल कहते हैं। अब इस वाहितमल को हम सीधा किसी नदियों में तो छोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए उपचार किया जाता है, मतलब इसको शुद्ध किया जाता है। तो वाहितमल का उपचार जो होता है, मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है।
वाहित मल का उपचार करने की दो विधियां होती हैं। नंबर 1 होती है प्राथमिक विधि, नंबर 1 होती है प्राथमिक उपचार, हम समझा देंगे सब, आप लिख लेंगे अपने आप कॉपी से, समझाना हमारा काम है। और दूसरा क्या होता है द्वितीयक उपचार, द्वितीयक उपचार। तो ये होता है प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार। अब हम आपको दिखा देंगे कि प्राथमिक उपचार भी क्या होता है और द्वितीयक उपचार, दोनों चीजें हम समझाते हुए चलेंगे चित्र की थ्रू। देखो आपको बता दें, जैसे एक ये नाली है, एक ये नाली है, इस नाली में ये कूड़ा करकट होगा कि नहीं होगा? यही कूड़ा करकट जो होता है इसी को क्या बोला जाता है? वाहित मल बोला जाता है। अब इसको जब इसका उपचार करेंगे हम, तो इसका प्राथमिक उपचार जब पहले करते हैं तो एक ऐसे टैंक होता है, क्या होता है? टैंक होता है। जो एक टैंक होता है ऐसे ऐसे, तो प्राथमिक उपचार में हम करते क्या है? प्राथमिक उपचार में जितनी बड़ी बड़ी वस्तुएं होती हैं, जैसे कूड़ा करकट और आदि चीजें जो होती हैं, अनेक प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, बड़ी बड़ी भौतिक वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे हम क्या करते हैं? एक छन्नी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? चलनी, छन्ना बोल सकते हैं, छन्ना लगा देते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर देते हैं? इन भौतिक वस्तुओं को, हम बड़ी बड़ी वस्तुओं को निकाल लेते हैं। इन बड़ी बड़ी कूड़ा करकट निकालने की क्रिया को बोला जाता है फिल्ट्रेशन या निस्यंदन। क्या बोला जाता है? फिल्ट्रेशन या निस्यंदन, निस्यंदन, निस्यंदन बोला जाता है, फिल्ट्रेशन। इसके बाद में ये जो जल होता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है आके इसमें। अभी भी इस जल में क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और दूसरी बात बोले, इसमें रेत वगैरह, मिट्टी वगैरह होती है। वो मिट्टी वगैरह क्या होती है? इस वाले तल में जम जाती है यहाँ पे। और जो ये मिट्टी जब यहाँ पे जम जाती है तो इसको बोला जाता है, तब इसको बोला जाता है अवसादन, मिट्टी का यहाँ जमना, अवसादन। क्या बोला जाता है? अवसादन बोला जाता है। या इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक, अवसादन। अब जो अवसादन प्रक्रिया के द्वारा जो बचता है उसको बोला जाता है प्राथमिक अपंग, अपंग, प्राथमिक। अब ये जो बचा है इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक अपंग, ठीक, ये जो बचता है। अब इसको क्या किया जाता है? द्वितीयक उपचार के लिए दूसरे टैंक में भेज दिया जाता है, द्वितीयक उपचार के लिए दूसरे टैंकों में ऐसे भेज दिया जाता है। अब ये वाला जो होता है यहाँ आ जाता है द्वितीयक उपचार में। अब इसमें क्या होता है? ये आ जाता है, अब इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, ये हम कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ। इसमें आगे टैंक में इसको जब प्रवाहित किया जाता है, इस टैंक को बोला जाता है वायवीय टैंक बोला जाता है, वायवीय टैंक। वायवीय टैंक बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको बता दें, इसमें हम यहाँ ऊपर से वायु प्रवेश करते हैं, वायु, ऑक्सीजन को, O2 ऑक्सीजन प्रवेश करते हैं। और इसमें सूक्ष्म जीव भी हम डालते हैं, कुछ इसमें सूक्ष्म जीव भी प्रवेश कराते हैं, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। और जब वो सूक्ष्म जीव इसके अंदर आते हैं तो ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इन पर वो आ जाते हैं ऐसे, और इनको वो नष्ट कर देते हैं, इनका अपचयन कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थों का, कार्बनिक पदार्थों का क्या कर देते हैं? अपचयन कर देते हैं। जब इनका अपचयन कर देते हैं तब इसको, अब ये जब इनका सब क्या कर दिया? अपचयन कर दिया कार्बनिक पदार्थों का, विघटन कर दिया, विघटन कर दिया। अब ये जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फ्लक्स। अब इसको क्या बोला जाता है? फ्लक्स। अब ये मतलब क्या कहलाता है? फ्लक्स कहलाता है। अभी भी इसी में है ये कार्बनिक पदार्थ, लेकिन इनका अपघटन हो गया है। और जो सूक्ष्म जीव है, अब जो सूक्ष्म जीव है वो इसमें है, अभी ये सूक्ष्म जीव बच जाते हैं। अब इनको क्या किया जाता है? द्वितीयक, और द्वितीयक उपचार में एक दूसरा टैंक होता है, वहां पे इनको भेज दिया जाता है ऐसे। और ये जो टैंक होता है इसको बोला जाता है अवायवीय टैंक, अवायवीय टैंक, अवायवीय टैंक। इसमें कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, कोई गैस को नहीं डाला जाता है, इसको बोला जाता है अवायवीय टैंक। और इसमें कुछ सूक्ष्म जीव डाले जाते हैं,
सूक्ष्म जीव जिनमें अनाक्सीय शोषण होता है, मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती। अब जब इनको यहाँ पे डाला जाता है तो यही जो सलाज वाला होते हैं ये वाली चीजें, और साथ में ये जल। सॉरी सलज, तो यहाँ पे बोलेंगे इसको बोला जाता है सलज, ठीक है, जिसको हिंदी में अपांक बोला जाता है। यहाँ पे जो आता है फ्लाक्स, ये इसको क्या बोलेंगे, फ्लाक्स, ये फ्लाक्स आता है, ठीक। अब होता क्या है, ये जो फ्लाक्स होता है आपको बता दें, ये जो फ्लाक्स है इनका, अब ये जो यहाँ पे सूक्ष्म जीव जो डाले गए थे इनका भी अपघटन होना है। अब इसका अपघटन होने के लिए यहाँ से हम सूक्ष्म जीव ऐसे डालते हैं जो बिना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, तो वो क्या करते हैं, इनका अपघटन कर देते हैं। जब वो इनका अपघटन करते हैं, अपघटन करने के बाद में यहाँ से कुछ गैसें निकलती हैं जिनको बायोगैस बोला जाता है, गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 और हाइड्रोजन, ये गैसें बनती हैं जिनको क्या बोला जाता है, बायोगैस। और दूसरी बात में ये जो सलज होता है, सॉरी फिर सलज बोल दिया, जो ये फ्लाक्स होता है इसको यहाँ पे लाने के लिए यहाँ इनको मतलब फिर से हमको लाने पड़ेगा, तो इसको हम उठा लिया जाता है और यहाँ पे प्रवेश कराने के लिए, मान लो दोबारा जब हम कोई वाहित बल का उपचार करेंगे तो उसके लिए यूज कर लेते हैं इसको। और इसके बाद में जो शुद्ध जल हो जाता है, शुद्ध जल, उसको हम नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। इस प्रकार से वाहित मल का क्या कर दिया जाता है, उपचार कर दिया जाता है। अगर नदियों में कभी कभी क्या होता है, तृतीयक उपचार पूछ दिया जाता है। तृतीयक उपचार में कुछ नहीं होता, Cl2 क्लोरीन गैस को मिला दिया जाता है तृतीयक उपचार में, जिससे जो सूक्ष्म जीव उसमें होते हैं वो पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं, ठीक। और देखो फिर से एक्चुअली भी एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, बीओडी, जिसका नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होता है। अब ये क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होता है जैसे जितना जल प्रदूषित होगा वहां पे उतने ही ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जहां पे जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वो उतना ही जल दूषित होगा। तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जिस जल की बीओडी अधिक होती है वह जल कैसा होता है। पूछा जाता है कि जिस जल की बीओडी अधिक होती है वह कैसा होता है। जिस जल की बीओडी अधिक होती है वह जल कैसा होता है, तो जिस जल की बीओडी अधिक होती है वह उतना ही अशुद्ध होता है, और जिस जल की बीओडी कम होगी, वो कैसा होगा, शुद्ध होगा। देखो बीओडी का मतलब यहाँ पे मान लीजिए कार्बनिक पदार्थ थे जिनके द्वारा ये क्या था, अशुद्ध, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन डाल रहे थे, ऑक्सीजन इसलिए डाल रहे थे जो सूक्ष्म जीव थे वो ऑक्सीकरण मतलब अपघटन करते, इसका शोषण करते, और उसके बाद में क्या ये नष्ट हो जाते। तो जैसे मान लीजिए 1 लीटर जल में यहाँ पे कुछ अशुद्धियां हैं कार्बनिक पदार्थ, अब इसमें बीओडी, इसका मतलब हम इसमें इतनी ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे 1 लीटर पानी में जिससे क्या हो, नष्ट हो जाए, मतलब कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो जाए। अब जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी उसी को इसका बीओडी बोलेंगे। तो जिस जल का जितना बीओडी अधिक होता है वो उतना ही, मतलब ऑक्सीजन की मांग होती, डिमांड, वो उतना ही अशुद्ध होता है, और जिसकी जितनी कम होती है वो उतना ही, जिसके मतलब कह सकते जिसके जल की बीओडी कम होती है वो उतना ही शुद्ध होता है। आशा आप लोगों को समझ में आया होगा प्रवाहित मल क्या होता है, प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार। आप इसको किताब से आप लिख लीजिएगा, अब समझ गए तो आसानी से समझ में आ जाए, और कहने को क्या छपवाने को कुछ भी छपवा सकते हैं। आशा आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक। और आप लोग चश्मा का यूज कीजिए, कलर ब्लैक कैमरा जैसे ब्लैक है ये, ऐसा लगाइए, ठीक है, और ऐसा ना लगा लीजिए कि पता लगे हम शौकीन में लगाए हुए वाइट, ठीक, वाइट का जो नहीं, ब्लैक लगाइए।
और आप मालूम है बहुत तेज़ी के साथ ये बीमारी चल रही है आई फ्लू। आई फ्लू में सबसे कुछ नहीं होता है, आँख में दर्द होने लगती है, बहुत तेज़ी के साथ पीड़ा होती है, सूज भी जाती है, ठीक है। और ऐसा आप लोगों के आसपास ये बीमारियाँ फैली होंगी और आप लोग सब लोग परिचित होंगे, ऐसी नहीं है कोई सरल बीमारी है, ठीक है। और एक बात है 2-3-4 दिन में ठीक हो जाती है। बायोलॉजी में एक पॉइंट की बात है, अगर आप इससे पीड़ित हैं, आपके पास इससे पीड़ित हैं और ये है तो आप पॉजिटिव कहलाएंगे, अगर आपके पास नहीं है तो निगेटिव कहलाएंगे। आप इस रोग से पीड़ित हैं, जैसे हम अगर आई फ्लू के कब क्या पाएंगे, इस समय हम आई फ्लू के पॉजिटिव हैं और जिनके नहीं हो तो निगेटिव हैं। लेकिन केमिस्ट्री में वही बात की जाए तो जिसके पास होती है कोई चीज़ वो निगेटिव कहलाता है, जिसके पास नहीं होती वो पॉजिटिव कहलाता है। तो इस समय हम आई फ्लू के पॉजिटिव हैं। आज से आप लोग इस बीमारी से संघर्ष करेंगे और अपनी आंखों को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे।